अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमजा अजीज है और हमारा आज का मौजू है बिजली और आईपीपीज। ये हैं क्या आईपीपीज जिसके ऊपर आजकल इतना चर्चा हो रहा है। 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल कर दी गई है कि हम आईपीपी से बहुत महंगे यूनिट्स खरीद रहे हैं। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी को किसी बिल से डर लगता है, बेशक वो कोई सनतकार हो, बेशक वो कोई मजदूर हो, या कोई सफेद पोश या मिडिल क्लास, वो बिजली का बिल है। गरीब तबका किसी ना किसी तरह दे रहा है, चीजें बेच बेच के दे रहे हैं, इस पे तो खबरें आ चुकी हैं। सफेद पोश का भी यही हाल है। मिडिल क्लास भी जैसी सैलरी आती है उसका आधा हिस्सा तो बिलों में चला जाता है, कुछ घरों में तो ज्यादा भी चला जाता है। और जो सनतकार तबका है उनके बिजनेसेस को बहुत बड़ा धचका लग चुका है। मैं आज से कोई 5 महीने कबल लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में बैठा था और वहां पे एक बहुत अच्छे ओहदे पे फाइज एक बिजनेसमैन है, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने मुझे ये बात की कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए हमें लेबर हायर करनी है, लेकिन हम लेबर हायर कर नहीं सकते क्योंकि बिजली के एक्सपेंस बहुत ज्यादा है और सोलर भी नहीं लगा सकते क्योंकि सोलर लगाने के बाद भी हमारी उतनी कॉस्ट एफिशिएंट नहीं हो रहा फैक्ट्री को चलाना। तो ये तो एक मुल्क के लिए बहुत खौफनाक बात है कि अगर आपके इतने बड़े लेवल के सनतकार परेशान हो चुके हैं कि हम कारोबार करें तो कैसे करें। टेक्सटाइल के जो सनतकार हैं उनके लिए कंबोडिया से कपड़ा मंगवाना या दूसरे इलाका जाते जहां पर कम निर्ख में हमें कपड़े मिल जाएंगे ज्यादा आसान हो चुका है जहां यहां प्रोड्यूस करने की निस्बत, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। पाकिस्तान में ये मसला बहुत बढ़ चुका है और एक बड़ी मजे की बात जो कि अगर आप विकिपीडिया पे जाके देखें पाकिस्तान की बिजली की कंजप्शन कितनी है तो आपको नजर आता है 2021 से लेकर 2022 का चार्ट। उस पर नजर आता है कि तकरीबन लगभग 40,000 के करीब मेगावाट्स हमने बनाने थे और उसके हिसाब से हमारी इंस्टॉलेशन लगी हुई हैं और हमने तकरीबन 33,000 मेगावाट्स बना लिए और जो पूरे मुल्क ने कंज्यूम किए, अच्छे खासे कंज्यूम किए, वो थे 22,000 मेगावाट। तो 9,000 मेगावाट का डेफिसिट आ गया। अब जब एक मुल्क की कंजम्पशन ही 22,000 मेगावाट है, चलें आप ये कह लेंगे जी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई 3 साल में, बहुत ऊपर चला गया मुल्क, कुछ और हो गए हैं, यहाँ पे हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं, 25,000 तक चला जाएगा, 26,000 तक चला जाएगा। लेकिन ये 40 से 45,000 मेगावाट बनाने की इंस्टॉलेशन बनाना, मतलब ये इंडस्ट्रीज लगाना और आईपीपीज को दावत देना, ये तो बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के परे है। ये तो हमने अपने गले में फंदा डाल लिया और ये उस वक्त के आला हुकाम को बिल्कुल सोचना चाहिए था। आईपीपी से मुराद इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स है। इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स बेसिकली हम फॉरेन कंट्रीज को, दूसरे ममालिक को ऑफर करते हैं कि जी हमारे मुल्क में जरूरत है, आप यहां प्लांट लगाएं, हम उसके एवज आपको पैसे देंगे। उसमें नेगोशिएशंस में आपको प्रॉफिट भी फिक्स होते हैं, उसमें आपकी बाकी की भी जो कॉस्ट है, एवरेजेस, सारा कुछ आ जाता है। हमने ये किए और बहुत ज्यादा लगे। सरकारी प्लांट्स भी हैं यहाँ पे, 45% तो यहाँ जो आईपीपीज है वो सरकारी हैं। उसके बाद तकरीबन 20% जो है वो चीनी है। चीनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। आप यहां से अंदाजा लगाएं, इनकी जो डील है जो नेपरा के थ्रू हमारी हुई भी है, उसमें यह है कि जी आपने प्रोडक्शन जितनी मर्जी करनी है, पैसे आपको पूरे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे कि अगर एक आईपीपी है उससे आपका डील हुई है कि जी 100 मेगावाट चाहिए, ठीक है, लेकिन आप उसको कहते हैं कि जी इस साल हमें कम की जरूरत है, आप सिर्फ 5 मेगावाट बना दे, 10 मेगावाट बना दे, तो आपने उसको पैसे 100 के देने हैं, बनाए उसने 5 या 10। आप अंदाजा लगा सकते हैं कारोबारी लेवल पे ये बात कितनी ऊपर जाती है। मैं बताता हूं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, पाकिस्तानी खरबों रुपए। और ये किसको नुकसान हो रहा है? ये आपको और मुझको, हम जैसे जो पाकिस्तानी हैं उनको नुकसान हो रहा है कि जी जब जरूरत ही नहीं है वो फिर भी आप उनको पैसे पूरे दे रहे हैं। किसकी जेब से जा रहे हैं पैसे? टैक्स की मद में हम ही से जा रहे हैं ना। इस जो पैसा हमने उनको देना है इसको कहते हैं जी कैपेसिटी पेमेंट, कि हमारा उनसे मुआहदा हुआ है कि हमने आपको देने ही देने हैं। अब इसकी मद में हम फंसे हुए भी हैं क्योंकि हमने पैसे देने हैं। ये आईपीपी जो है ये पाकिस्तान के लिए दीमक बन चुकी हैं। आप खुद देखें, खोखले हो चुके हैं।
जहां आईपीपीएस प्लांट हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर 4 सेंट में लगते हैं, बांग्लादेश में लगे 5.5 5.3 सेंट के अंदर, यहां 8 सेंट का लगा, और उसके बावजूद हमें पैसे भी पूरे पूरे देने पड़ रहे हैं। तो ये तो सरासर ज्यादती है। ये तो उस वक्त के आला हुकाम को सोचना चाहिए था कि भाई ये किया क्या है, ये तो हम पे भी नहीं कर पा रहे, अवाम परेशान है। ऑलरेडी जो बिजली के हालात है, मिडिल लेवल के भी कारोबार नहीं सर्वाइव कर पा रहे। इवन घर के अंदर आप लोग देख सकते हैं जो ये रुझान बन चुका है कि एक ही कमरे के अंदर अब एसी चलेगा, सारा खानदान रात को वहां जमा होकर सो जाएगा। 4 से लेकर 11 तक, 5 से 11 तक आपने बिजली का इस्तेमाल नहीं करना, पीक आवर्स है, एसी नहीं चलेंगे, पंखे चलेंगे, वो भी एक चलेंगे। मतलब ये खबरें आ रही हैं, लोग मोटरसाइकिल बेच के पैसे दे रहे हैं, जुल्म नहीं है अवाम के साथ। नेपरा का कहना है कि माली साल 2024 से 2025 में बिजली 3% महंगी होगी। आप अंदाजा लगाएं, 3% महंगी होगी, और जो टोटल यूनिट्स बनेंगे वो बनेंगे 130 अरब यूनिट्स। 130 अरब यूनिट्स को अगर आप कैलकुलेट करें और पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये 3227 अरब रुपए होंगे। तो ये कैसे पे होंगे? अभी तो अवाम बर्दाश्त कर रही है, और बहुत बहुत बुरी तरह बर्दाश्त कर रही हैं। जब ये सनतें बंद होगी, जब नुकसान होगा, तब मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गौर किया जाएगा। फिलहाल जिस चीज की बहुत सख्त जरूरत है वो है जी फोरेंसिक ऑडिट, कि ये आईपीपीएस का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, उनको देखा जाए कि हो क्या रहा है। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें कि एक गाड़ी है, उसका फ्यूल है, उसमें आपने डालना है 22 लीटर का, ठीक है, और आपको पेट्रोल वाला कहता है कि जी मैं 100 लीटर डाल रहा हूं। गाड़ी की तो टैंकी 22 लीटर की है, आपने डील उसे पेट्रोल वाले से कर दी जी 100 लीटर की, तो बाकी फिर किधर गए? हवा में उड़ गए, नीचे गिर गए। पैसे तो आपने 100 के देने हैं क्योंकि आपने उसको कहा था। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम देखें, हम अपने रीनेगोशिएट करें टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि इसके बगैर तो हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और बड़ी तेजी से जा रहे हैं। मुल्क में पहले ही पैसा जो है सर्कुलेशन में नहीं है। आप प्रॉपर्टी के हालात देख सकते हैं, अब दूसरे माली कारोबार के हालात देख सकते हैं। बहुत हालात मुश्किल हो चुके हैं पाकिस्तान में सरवाइव करने के। लिहाजा इसका एक ऑडिट होना बहुत जरूरी है, फोरेंसिक ऑडिट होना, कि पता चले हालात हैं किस तरफ, और हुकूमत को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रीनेगोशिएट नहीं होते तो फिर यही हल निकलना है कि जो आम इंसान है वहां पे भी मुश्किल आनी शुरू होगी। अभी हाल ही में हुआ गुजरांवाला का वाकया आप लोगों के सामने है, जहां एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया 30,000 रुपए बिजली का बिल आने पे। अगर इस पे कंट्रोल ना किया गया तो ये खबरें आम हो जाएंगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को चाहिए कि वो बैठे और ये आईपीपी से डिस्कस करें कि जी जितने यूनिट्स आप बना रहे हैं उसके हिसाब से हम आपको पैसे दे देते हैं, एक्स्ट्रा की तो तुक ही नहीं बनती। अगर हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर ये डिस्कस कर लें और इस चीज पे बाकायदा तरीके से अमल कर लें तो वो अवाम के मजमूई दुश्मन बनने से बच जाएंगे और अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया।